हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो थी हमारी वो 0th वीडियो थी बेसिकली कलेक्शंस फ्रेमवर्क के ऊपर। और हम लोगों ने उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क का एजेंडा देखा था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम लोग पढ़ने के वाले हैं। अब आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की जो हमारी फर्स्ट वीडियो हम लोग ये समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट टाइप अरे क्या होती है और हमारे पास बेसिकली हम कलेक्शन की तरफ जाते क्यों हैं। हमारे पास एरे थी जबकि कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो हम कलेक्शन की तरफ क्यों जाते हैं हमारे पास एरे होने के बावजूद, उसके बाद भी। और हम लोग ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइप अरेज क्या होती है और उसकी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक यही होने वाला है, लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप अरेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टाइप अरेज एंड व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट टाइप अरेज, ठीक है। तो अब इसको देखो समझते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो हम लोग अभी तक क्या करते थे। लेट सपोज अगर हमें कोई, आज हम लोग वैसे क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप अरे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप अरेज। देखो अभी तक क्या होता आ रहा था, जैसे कि लेट सपोज कोई अगर 10 एक वैल्यू है या फिर 20 एक वैल्यू है या फिर 30 एक वैल्यू है या फिर 40 एक वैल्यू है, अगर हमें इसको स्टोर करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वेरिएबल बनाते थे। लेट सपोज अगर मैं 10 को स्टोर करना है तो हम क्या करते थे, int a इक्वल्स टू 10 लिख देते थे। अगर हमें 20 को स्टोर करना है तो int b इक्वल्स टू 20 लिख देते थे। अगर हमें 30 को स्टोर करना है तो int c इक्वल्स टू 30 लिख देते थे। अगर हमें क्या कहते 40 को स्टोर करना है तो हम int d इक्वल्स टू 40 स्टोर कर लेते थे। इस तरीके से काम करते थे हम लोग। तो अब यहाँ से बात ये होती है कि लेट सपोज जब हमारे पास कोई एक ऐसा केस आया कि हमें कई सारी वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो। जैसे कि देखो यहाँ पर 10 अलग वेरिएबल में स्टोर है, 20 अलग वेरिएबल में स्टोर है, 30 अलग वेरिएबल में स्टोर है, 40 अलग वेरिएबल में स्टोर है। हमने कहा कि हमें जो है 10, 20, 30, 40 एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एरे का, ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट आता है। और एक चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि हम लोग एरे में जो है एक ही एक वेरिएबल बनाएंगे, int arr इक्वल्स टू न्यू, या फिर int arr इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। इस तरीके से int arr इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ये चार वैल्यूज़ जो हैं 10, 20, 30, 40 उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया ARR के अंदर। हमें ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़े। मतलब ये इस चीज़ का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अभी तक इतनी बात तो हमें पता ही थी, हम लोग ये जानते ही थे कि अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज़ स्टोर करनी है तो हम एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुई, देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो तुम्हारी एरे होती है वो होती है होमोजीनियस, ठीक है। एरे इज होमोजीनियस। तो एरे के अंदर लेट सपोज अगर हम चाहें कि अगर हम जैसे कोई इंटीजर टाइप की एरे बनाते हैं और हम उसके अंदर चाहें कि हम एक इंटीजर स्टोर करें, एक करैक्टर स्टोर करें, ठीक है, या फिर हम एक जो है कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करें 10.0f, या फिर हम कोई डबल वैल्यू स्टोर करें, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे का टाइप है वो क्या है, इंट टाइप अरे, ठीक है, इंट टाइप अरे। तो हम एरे के अंदर खाली इंटीजर टाइप ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें लेट सपोज करैक्टर स्टोर करना हो तब हमको करैक्टर टाइप की एरे बनानी पड़ेगी, ARR इक्वल्स टू इस तरीके से। तो हम स्टोर करेंगे इस तरीके से स्टोर करेंगे A, B और C, इस तरीके से स्टोर करेंगे। तो ये वैलिड है, लेकिन ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एरे इज़ होमोजीनियस, मतलब एरे के अंदर एक बार में एक ही तरीके का टाइप का डेटा आ सकता है। अगर इंटीजर टाइप की एरे बनाई है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा आएगा, और अगर तुमने फ्लोट टाइप की एरे बनाई है या फिर करैक्टर टाइप की एरे बनाई है तो उसी टाइप का डेटा आएगा। तो अब यहाँ से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आता है ऑब्जेक्ट टाइप अरे, ठीक है। यहाँ से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या आता है, ऑब्जेक्ट टाइप अरे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझिए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन टाइप, बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे हम बनाएंगे। तो देखो एक चीज़ पहले ये समझो कि तुम्हारे जावा में जितने भी वो होते हैं
डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ठीक है, या फिर बूलियन, और भी ले लो बूलियन। ये सारे किसको फॉलो करते हैं, मतलब ये किसके चाइल्ड होते हैं, हमने पहले इसको पढ़ा था। ये चाइल्ड होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास एक होती है जावा में, और सब कुछ ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आता है। तुम्हारी जितनी भी जावा की क्लासेज हैं, स्कैनर है, सिस्टम है, या फिर मान लो एरे लिस्ट है, या कितनी भी क्लासेज हैं, वो सब क्लासेज हैं जो हैं जितनी भी, सब तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड हैं वो। तो तुमने यहाँ पर देखा कि ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड कौन कौन है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, ठीक है। और जब हमें कभी भी इंटीजर टाइप की एरे बनानी होती थी तो हम लिखते थे INT एरे ARR। हमें कैरेक्टर टाइप की एरे बनानी है तो हम लिखते थे कैरेक्टर एरे ARR। और अगर हमें फ्लोट टाइप की एरे बनानी है तो हम लिखते थे फ्लोट एरे ARR। अगर हम लॉन्ग टाइप की एरे बनाते थे तो हम लिखते थे लॉन्ग एरे ARR, इस तरीके से। तो मतलब अगर हमने अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू बनाई है तो हम इसमें खाली इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू बनाई है तो इसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट टाइप की एरे बनाई है तो इसमें हम फ्लोट ही स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी एरे हम बनाएं जिसके अंदर हम किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर दें, हम कुछ ऐसा चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, तो वो होगा ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाने से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप की हम जब एरे बनाएंगे तो वो हुआ पेरेंट, और पेरेंट चाइल्ड की किसी भी तरीके की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। अब अगर तुमने लेट सपोज ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाई, अब ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनती कैसे है, वो ऐसे बनती है, ऑब्जेक्ट एरे ओ इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट एरे, इस तरीके से बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एरे ओ इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट एरे बनी है ये तुम्हारा इंटीजर डेटा भी स्टोर कर लेगी, कैरेक्टर डेटा भी स्टोर कर लेगी, फ्लोट भी कर लेगी, लॉन्ग, डबल, किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर लेगी, बूलियन किसी भी तरीके का। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के ये सब चाइल्ड हैं, तो पेरेंट चाइल्ड की किसी भी वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो अब लेट सपोज जब हमने ऑब्जेक्ट टाइप की यहाँ पर एरे बना ली, लेट सपोज ऑब्जेक्ट एरे ओ इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट अरे, ठीक है। हमने बोला ऑब्जेक्ट अरे के 0th इंडेक्स में स्टोर कर दो 1, तो 1 स्टोर हो गया। हमने बोला ऑब्जेक्ट, यहाँ इसको ओ भी लिख लो थोड़ा, क्योंकि समझने में जो है अजीब लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अरे के 0th इंडेक्स में स्टोर हो गया 1, ऑब्जेक्ट अरे के 1 इंडेक्स में हमने लेट सपोज स्टोर कर दिया कैरेक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट अरे के 2nd इंडेक्स में हमने स्टोर कर दिया मान लो डबल 10D। ऑब्जेक्ट अरे के 3rd इंडेक्स में हमने स्टोर कर दिया क्या, फ्लोट, मान लो 10.4F। देख रहे हो, अब हमने ऑब्जेक्ट एरे के 4th इंडेक्स में स्टोर कर दिया फॉल्स, मतलब कि बूलियन। तो अब यहाँ से तुमको यहाँ से समझने को क्या मिला, ऑब्जेक्ट टाइप अरे आर हेट्रोजीनियस, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप अरे आर हेट्रोजीनियस, ठीक है। मतलब तुम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने कोई एक चीज़ ये समझ में आ गई, अच्छा भैया ठीक है, मतलब अगर हम नॉर्मल टाइप की जैसे कोई एरे बनाते थे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो वो होती थी होमोजीनियस, मतलब हम उसी तरीके का डेटा स्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाई है तो हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो तुम्हारा इंटीजर हो, चाहे वो तुम्हारा कैरेक्टर हो, चाहे डबल, फ्लोट या फिर बूलियन, किसी भी तरह का डेटा हो, ठीक है। तो अब देखो पहले इतनी चीज़ हम लोग करके देखते हैं, इतना चीज़ हम तुम लोगों को पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अब ऑब्जेक्ट टाइप एरे का भी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि तभी तो कलेक्शन आया ना पिक्चर में। अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रहा था, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई एरे में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अगर हम इंटीजर टाइप की एरे बनाते थे तो हम उसमें खाली इंटीजर स्टोर कर सकते थे, कैरेक्टर टाइप की एरे बनाएंगे तो उसमें खाली कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे, फ्लोट टाइप की एरे बनाएंगे तो उसमें खाली फ्लोट स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सब अभी करके देखते हैं पहले एक बार। देखो सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया कलेक्शंस, प्रोजेक्ट बना लिया यहाँ पर कलेक्शंस, COLLECTIONS।
ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले app1 बना लिया क्लास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, हमने बोला अगर हमें इंटीजर स्टोर करना हो तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, int array ar इक्वल्स टू न्यू int array, और इस तरीके से हम काम करते थे, ठीक है। एक सेकंड, int array ar इक्वल्स टू इस तरीके से 10,20, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमें फ्लोट स्टोर करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि हमें फ्लोट टाइप की एरे बनानी पड़ेगी, ar1 इक्वल्स टू इस तरीके से 10f, 20f, इस तरीके से। हमने कहा अच्छा भैया हमें बूलियन अगर चाहिए हो तो वो बोलता है कि भाई तुमको बूलियन टाइप की एरे बनानी पड़ेगी, ar2 इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रू। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई यार, हमें अगर मान लो हर बार हमें डिफरेंट एरे बनानी पड़ रही है, समझ रहे हो। हम चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि एक ही एरे के अंदर सब कुछ आ जाए। तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये किसके चाइल्ड हैं, ये देखो यहाँ पर ये किसके चाइल्ड हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के एरे के चाइल्ड, ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि यार अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बना देंगे तो उसके अंदर हम किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि अभी तक देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इज एरेज आर होमोजीनियस, ठीक है। नाउ हमको इसका सल्यूशन लेना है, ठीक है। इसका सल्यूशन क्या है, सल्यूशन इसका ये है कि भाई ऑब्जेक्ट टाइप अरे बना लो, ठीक है। अब वो कैसे बनती है, देखो ऑब्जेक्ट ob इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है, बन गई। अब हमने कहा कि यार ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बन गई है, हमको सबसे पहले स्टोर करना है इंटीजर। तो हमने बोला 0th इंडेक्स में स्टोर कर दो इसके क्या, इंटीजर। तो हमने कहा कि 10 स्टोर कर दो, ठीक है। ob ऑफ 0 इक्वल्स टू इस तरीके से कर लेते हैं, रुक जाओ, 10। अच्छा यहाँ पर एरे का निशान लगाना भूल गए थे ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर हमने बोला कि ob ऑफ 0 में जो है भैया 10 स्टोर हो जाए, ठीक है। ob ऑफ 0 में, सेकंड, हाँ, तो हमने बोला था कि ob ऑफ, ये देखो हमने बोला कि ob ऑफ 0 में भैया 10 स्टोर हो जाए, स्टोर कर दिया। हमने बोला ob ऑफ 1 में भैया क्या स्टोर हो जाए, करैक्टर स्टोर हो जाए, कर दिया। हमने बोला ob ऑफ 2 में भैया बूलियन स्टोर हो जाए, कर दिया। हमने बोला ob ऑफ 3 में क्या स्टोर हो जाए, फ्लोट स्टोर हो जाए, हमने कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारी जो ये एरे है बनी है ऑब्जेक्ट टाइप की एरे, ये क्या हो गई, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं, देखो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ob, अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करते हैं और तुमको अगर हम दिखाएं तो देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया है, तुम्हारा इंटीजर आ गया, करैक्टर आ गया, बूलियन आ गया, फ्लोट आ गया, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई। जो मेरी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी मेरी, कि हम एरे के अंदर हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बना लो, उसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने कहा, अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुई। अब मान लो कोई बंदा आता है, कहता है भाई हमें जो है यहाँ पर ob ऑफ 4th इंडेक्स में हमें जो है डबल स्टोर करना है, तो उसने कह दिया। तो यार अब प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरे का साइज तो यार 4 तक का ही है, खाली 4 डेटा स्टोर कर सकते हैं, खाली 4 डेटा स्टोर कर सकते हैं, 5वां हम लोग स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम एरे की क्या है, मतलब तुमने जो एरे का साइज स्टार्टिंग में फिक्स किया है उससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। मान लो रन टाइम पे कोई बंदा आया, कहता है भाई नहीं हमें 1 डेटा और स्टोर करना है, और तुमने जो डेटा स्टोर, तुमने जो उसकी कैपेसिटी रखी हुई है, उसका साइज बना रखा है, वो लेट सपोज बना रखा है 4 तक का, और रन टाइम पे कोई बंदा आता है, कहता नहीं हमें एक 5वां एलिमेंट और डालना है, जैसे कि यहाँ पर 5वां एलिमेंट हम ये डाल रहे हैं 4th इंडेक्स में, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। तो एरे का डिसएडवांटेज क्या है, एरे का डिसएडवांटेज यही है
एरे का डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स्ड इन साइज। ठीक है, एरे का डिसएडवांटेज यही है कि वो फिक्स है साइज में। अब माना हमने कि ऑब्जेक्ट टाइप की जो एरे थी उसने कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम इसके अंदर हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे कभी करेक्टर कर लो, फ्लोट कर लो, जो मर्जी आए कर लो, जो कि पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम हुआ करती थी जब हम इंटीजर टाइप के एरे बनाते थे या फ्लोट टाइप के एरे बनाते थे। तो वो तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट टाइप एरे ने सॉल्व कर दी। लेकिन अब नई प्रॉब्लम एक ये है कि रन टाइम पे अगर हमने डेटा ज़्यादा डाल दिया जो कि साइज़ है ओरिजिनल, तो वो कैसे हैंडल करेगा? देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको रन करेंगे तो एरर आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चौथा इंडेक्स एरे में है ही नहीं, क्योंकि 4 तक की हमने एरे बनाई है, मतलब थर्ड इंडेक्स लास्ट है ही नहीं। तो अब इसी चीज़ को डील करने के लिए, समझे, अब इसी चीज़ का जो सल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना फिक्स्ड इन साइज, इसी चीज़ का जो सल्यूशन है वो तुम्हारा क्या है? कलेक्शंस। इसी चीज़ का जो तुम्हारा सल्यूशन है वो क्या है? तुम्हारा कलेक्शंस है, समझे। तो अब एडवांटेज ऑफ कलेक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एडवांटेज ऑफ कलेक्शंस क्या, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली इसमें हम लोगों ने यही देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में सबसे पहले वेरिएबल्स होते थे, हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते थे। अब हमको अगर 10 वेरिएबल स्टोर करने हैं तो हमने 10 अलग अलग वेरिएबल बना रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, हम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई एरे बना लो, हमने भाई इंटीजर टाइप की एरे बना ली, उसमें स्टोर कर लिया। लेकिन अगर अब हमें इन फ्यूचर, अब मान लो हमें उसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना हो, तो वो इंटीजर टाइप के एरे में नहीं हो सकता। तो हमने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब हमारी ये सब जो एरे बनी हुई है वो सारी हमारी होमोजीनियस हो गई। तो हमने कहा एक इसका सोल्यूशन है, ये जो हमारी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, जितने भी तरीके के डेटा टाइप होते हैं, ये किसके चाइल्ड होते हैं? ऑब्जेक्ट क्लास के होते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्लास तुम्हारी है, ऑब्जेक्ट क्लास के होते हैं। तो हमने कहा कि यार ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाते हैं, जैसे कि ये बनी हुई है, और उसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर कर देंगे। तो हमने इस तरीके से देखो स्टोर कर दिया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आता है कि देखो ये थोड़ा, यहाँ पर एरे में स्टार्टिंग में हम साइज़ देते हैं, यहाँ पर हमने साइज़ दे रखा है 5। अगर हमें यहाँ पर जा कर के OB ऑफ 5th में हमने अगर कुछ स्टोर कर दिया तो वहाँ से आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि एरे का डिसएडवांटेज यही है कि वो फिक्स इन साइज़ है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आता है पिक्चर में कलेक्शंस। अब कलेक्शंस कैसे यूज़फुल होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कलेक्शंस किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।